अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। ईद का तीसरा दिन है। मैं हूं हसैन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। जी हाँ, हमारी जानिब से आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज का दिन है रंगों का, खुशबू का और हंसी मजाक का। नए कपड़ों की खुशबू, सब्जियों की मिठास और सबसे बढ़कर वो ईदी जो या तो मिलती नहीं है या मिले तो फिर खत्म हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ ईदी का नहीं बल्कि खुशियों को बांटने का दिन है। एग्जैक्टली और आज हम भी आपके साथ वो खुशियां बांटने के लिए हाजिर हैं, क्योंकि ईद का मतलब सिर्फ मजेदार खाने या फिर नए कपड़े नहीं होता, बल्कि वो लम्हात हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे मेहमान जो इस ईद को मजीद रंगीन बनाएंगे। हंसी मजाक, गाने, शानदार गेम्स होंगी और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी यकीनी तौर पर। बिल्कुल ऐसे गजल ठीक कह रही हैं आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का शो है सिर्फ आपके लिए, जहां होगी कहकों की बारिश, यादों की बरसात और साथ में हमारी लाजवाब मेहमानों की कहानियां। और हाँ, अगर ईदी कम मिली है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज हम आपको तफरी की इतनी ईदी देंगे कि पूरा साल आप इसको याद रखें। बिल्कुल, तो चलते हैं अपने पहले मेहमानों की तरफ, उनका इंट्रो कराते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है, क्योंकि आज है तीसरा दिन। सबसे पहले मैं इंट्रो कराऊंगी। अल्फाज में तासीर, अंदाज में खुददारी होती है। आज तो आप शायराना लग रही हैं। एग्जैक्टली और आपको पता है जब ईद आती है तो फिर थोड़ा सा चेंज वैसे ही आ जाता है। तो मैं क्या बात कर रही थी, अल्फाज में उनकी तासीर है, अंदाज में खुददारी है, सियासत के उफक का नाम अली बुखारी है। बहुत शुक्रिया। लोगों की मिमिक्री करने के माहिर शहरोज ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगे। सोशल मीडिया के फन में अजीम, हर दिल अजीज उमर सलीम साहब। आवाज में मिठास, सुरों का एहसास हमारे दोस्त अमीन अब्बास। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली बुखारी साहब मुझे बताएं कैसे गुजरी आपकी? बहुत शुक्रिया गजल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक जी, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक जी। एक्चुअली जी मेरी ईद तो अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद बहुत अच्छी होती है अगर हमारे जेल के कैद भी बाहर होते हैं हमारे उनके बगैर तो खाने में मज़ा नहीं है और ज़िंदगी में रौनक नहीं है। इनफैक्ट मैं क्योंकि लोकल हूँ, मैं नेटिव इस्लामाबाद मेरा गांव है, 400 साल से पुराना अरसा यहाँ से हमारे अब्बा व अजदाद का तल्लक। तो सुबह सबसे पहले वालिदैन को सलाम, दैन उसके बाद बुज़ुर्गों की कब्रों पे हाज़िरी, दैन उसके बाद ईद की नमाज़, फिर उसके बाद जो फोतियाँ गांव में बरादरी में हुई होती हैं उनको दुआ, दैन उसके बाद वापस घर, फिर डेरे पे। उसके बाद दिन सारा लोगों का आना जाना, क्योंकि मैं बुज़ुर्गों के साथ रहता हूँ। मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो वालिद साहब जो हैं वो फैमिली में सबसे बड़े हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम सारे और सब बरादरी, चाचे, फुफियाँ, कज़न्स, वालिद साहब के कज़न्स, फिर गांव का पूरा सेटअप। सो उसके बाद ये होता है कि डे आफ्टर लंच या इनफैक्ट बिफोर लंच फिर हमारे जितने दोस्त अहबाब जो इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारे भांजे भतीजों के फ्रेंड्स, भाइयों के फ्रेंड्स, बहनों की दोस्त हुआ, जितनी फैमिलीज हैं वो सारे फिर, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है मेट्रोपॉलिटन एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है, बहुत से लोग अपने अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं। तो हमारा तो आबाई इलाका ही है। वो सारे लोग फिर हमारे पास आते हैं और ऑब्वियसली थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, हमारा गाँव बिल्कुल रावल लेक के ऊपर वाक़ है, ऑन द मेन मरी नज़ारे। सो लोग आते हैं, फिर हम ऑब्वियसली रात तक जो है ईद की खुशियों में शरीक, खाना पीना, बारबेक्यू और सारी चीज़ें चलती। आपको सबसे बड़ा मज़ा तो ये आता होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद मोस्टली खाली होता है। हाँ, इस्लामाबाद तो इनफैक्ट सारा खाली शहर है। तो वो फिर जो लोग आए होते हैं तो एक वी लव हॉस्पिटैलिटी और बहुत तरह तरह के खाने चल रहे होते हैं, बारबेक्यू चल रही होती हैं और बुजुर्गों के साथ टाइम गुजरता है, दोस्तों के साथ टाइम गुजरता है। तो सोने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी साइड पे। जो लोग कहते हैं ईद पे सो जाए, हमें सोने का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो आगे जाके हम आपको पूछेंगे कौन कौन सा टाइम मिलता है, नहीं मिलता। शहरोज, आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कीजिए, वहाँ पे देखा जाता है। बिल्कुल हमारे शो में पिछली दफ़ा आप उनमें मेहमान थे, वहाँ पे आप शहबाज शरीफ बने थे। आज पहले 15 मिनट तो हम शहरोज ताहिर से गपशप करना चाहेंगे। आपकी ईद कैसे गुजरती है? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद हमेशा से फैमिली के साथ, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल ईद है क्योंकि मेरी माशाल्लाह बेटी की माशाल्लाह अब्बू बन गए बिल्कुल। तो बस एक्साइटमेंट फिर वो तो ये कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर, फिर बहनों का घरों में आना, ठीक है, फिर बांजियों को ईदी देना, ठीक है, ये सैर तफरी सेहत के लिए निकल जाना ईद के मौके पे। और जो बात की जाए, ईद होती है अपने फैमिली के साथ ही, बिल्कुल ठीक है, वो ये तो गेट टुगेदर होता है, फैमिली होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब सब रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हों तो बीच पे मिमिक्रीज भी चल रही होती हैं। यार शहबाज शरीफ कैसे ईदी वो कहते हैं, मैं ईदी आपको दे रहे हूँ साहब,
तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस तरफ तो बिल्कुल आएंगे, इस तरफ तो बिल्कुल हाँ, आएंगे और आपसे गेट टुगेदर चलता है आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मुकाबला बड़ा सख्त है। है ना? हाँ। मैं क्योंकि आप- बुखारी साहब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपका मुकाबला है उमर सलीम साहब के साथ। उमर उस्ताद भाई, मोहतरम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इस प्लेजर कि आप इधर हमारे साथ मौजूद हैं। नॉर्मली बुखारी साहब ने भी बता दिया कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। हमारी शायद खबरें पढ़ते हुए गुजरती है, खबरें सुनाते हुए गुजरती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ईद कैसे गुजरती है? सबसे पहले ईद मुबारक सबको। बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। जैसे कि बुखारी साहब ने बताया है कि हम वो नहीं हैं जो कि सो के गुजारते हैं, लेकिन हम वो हैं। बिल्कुल। रमज़ान में तो इंस्टॉलमेंट में हम सोते रहे, 2 घंटे सो लिया, फिर 3 घंटे सो लिया, फिर उठ गए, फिर सहरी के लिए उठ गए, फिर थोड़ी देर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, फिर उठ गए। तो फिर ऐसे ऐसे करते जो है इंस्टॉलमेंट में हम गुजारते। फिर ईद का दिन होता है जो कि हमने सोना होता है। तो लोगों का यूजुअली ईद का दिन जो होता है ना, वो घरों में वो जाते हैं। तो हमारा ऑफिशियल जो है ना वो इन-लॉज की तरफ होता है। ससुराल लोगों का सेकंड डे होता है, मेरा पहले दिन से शुरू होता है। पहला दिन हो जाता हाँ, है। क्योंकि हमारे जो सारे नानके हैं, मेरे जो खालाएँ हैं, मामू हैं, सारे जो है, तो वो उनकी तरफ फिर हम चले जाते हैं। तो हम उनके मेहमान बने होते हैं। तो खा लिया, पी लिया, उठ लिया, सो लिया, तो बस ऐसे गुजरा होता है सर। सही सही सही। और अमीन अब्बास साहब, आपसे भी हम यही पूछेंगे कि आज तीसरा दिन है, किस तरह से आप गुजारते हैं? पहला दिन, दूसरा दिन तो चलो बहुत बिजी होता है, आपका पहला, दूसरा और आज तीसरा दिन कैसा गुजरा है? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और सब मेहमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खसूसी ABN न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा टाइम ज़्यादातर शोज़ में गुजरता है, क्योंकि ईद के दिनों से हमारे शोज़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अभी भी यहाँ से हमने फ्री होके एक शो पे जाना है। तो रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में हम कोई नहीं ऐसा इवेंट होते जिसमें नेक हो जाता है पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल हम भी नेक हो जाते हैं। तो इस तरह फिर ईद के शोज़ ही करते हैं ज़्यादातर हम लोग। सही सही सही। तो अली बुखारी साहब, सियासतदानों में सबसे अगर मैं पूछूं तो वैसे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हर टाइम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही होती है, हम देख रहे होते उन्होंने हैं। स्टार्ट यहाँ से कोई किया ना कोई कि बयान, ईद अच्छी हाँ, होती है अगर खान साहब बाहर होते तो। नहीं, वो तो बिल्कुल एक बात है, लेकिन फिर भी आप मतलब अगर आपके बहुत सारे ओहदे, आप वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, फिर भी अगर हम देखें जब आपके घर आते हैं बाकी सियासतदान, तो कैसा माहौल रहता है? वही गपशप होती है सियासत के हवाले से, या फिर ईद पर थोड़ा सा लाइट वेट आप गुफ्तगू करते हैं सबके साथ? देखें, ये तो आपके अपने पर मुनस्सर है कि आप किस तरह की सलूक करते हैं। तो मुझे तो ये भी एक एडवांटेज हासिल है कि मैं क्योंकि नेटिव इस्लामाबाद को, मेरा हल्का भी इस्लामाबाद, हाँ। तो सारी चीज़ें यहाँ, उसके बाद डेरा भी यहाँ पर, तो लोगों से इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन। और अभी से नहीं, बचपन से। मैं एक्चुअली अपने घर में गया था, सबसे छोटा मैं। अच्छा। ठीक है, तो उसमें 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो आप बड़े लविंग चाइल्ड होते हैं बिल्कुल। पेरेंट्स के। उसके बाद मेरे फादर जो हैं वो फैमिली में सबसे बड़े हैं। तो 2 एडवांटेजेस इकट्ठे क्लब हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। छोटा वैसे भी सियासत में आता है और करना कुछ नहीं होता, लेगेसी लेके चलता है। सो हमारे यहाँ वो सब कुछ छोटे को ही मिलता है ना, जायदाद, घर। आपकी तरफ हमारे नहीं यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सबको बराबर तकसीम है। बराबरी नहीं, की वालिदैन का बुनियाद घर तो छोटे को जाता है। नहीं, सबको बराबरी की जाती है और स्पेशली बहनों को जाता है। ओह मरी, तो हम पूरी सुन्नत पे अमल क्या करते बात है, हैं। क्या बात है। बिल्कुल। सो देखो, उसमें थोड़ा सा कुछ एज भी आता है कि आप क्योंकि सादात घर से हैं, इसलिए वहाँ पर सुबह सुबह लोगों का रश भी आता है। और पेरेंट्स क्योंकि बुज़ुर्ग हैं मेरे, बहुत उनकी एज जो है ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, इसलिए बड़े हैं, लोग मिलने भी आते हैं उनको सारा। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपका अपना टेम्परामेंट कैसा है, एग्जैक्टली। आपकी अपना हुस्न सलूक लोगों से कैसा है। देखो गज़ल, ईद का इशू ये है कि हम ईद का कॉन्सेप्ट है ना एक, ये हमारा खुशी का दिन है। क्यों? कभी इसको सोचिएगा। वो ये है कि हम 30 दिन 29 दिन, क्योंकि हम तो एक चांद पे भी मुतफिक नहीं होते, तो 30 दिन हो या 29 दिन हो, तो हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं। बिल्कुल। बेसिकली तो रोज़ा ये है कि आपने गरीबों के साथ अपने आप को खड़ा किया, उनकी भूख, उनकी प्यास को फील किया और उस एहसास के साथ आगे चलना है। रोज़ा खाली पेट की भूख रोकने का प्यास नाम नहीं है, उसका आपका करैक्टर, आपकी ज़ुबान, आपका हाथ पाँव, सारी चीज़ें जो हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। तो वकालत ऑब्वियसली मेरा अपनी लॉ फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। वो भी एक सुबह उठते थे हम, 24-25 साल हो गए, तो जाके हम कचहरी बैठते थे, सुबह उठे तो पब्लिक डीलिंग होती थी। उस टाइम जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, उस टाइम फट्टा कल्चर होता था। सुबह फट्टे पे बैठे वकील जाते थे सारे, पेट बैठ के हम जी फट्टा कल्चर, सुबह सुबह गपशप हो रही होती थी, चाय चल रही है, ईद मिलन पार्टीज हो रही हैं, सारी चीज़ें। तो जब आप पॉलिटिशियंस भी आते हैं आपके घर में, तो
एवरेज नॉर्मल गुफ्तगू होती है। अच्छा, और ईद को कभी ये ईद फैक्टर की हुआ कि तरह ईदी भी लेनी हो किसी से, कोई सीनियर सियासतदान आपके पास आया और आप ईदी मांग ले उनसे, कभी कोई ऐसा वाक़या यार हुआ? मांगी तो नहीं है, बगैर मांगे कोई दे दे तो नाम भी नहीं अच्छा। की कभी। इसके अलावा मतलब घोड़ों का शौक है मुझे, अच्छा, और घोड़े मैंने रखे हुए हैं एंड बस इस तरह चलता है सारा। लोग आते हैं चलते हैं और शहरोज साहब ये साथ बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और आप अब बन जाइए शहबाज शरीफ साहब। इनके मामलात आप क्यों नहीं हल कर रहे? भाई साहब, आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मामलात देखिए ईद के बाद इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आने वाली है। क्या हम दोबारा आने लगे। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हुसैन, जब से इनका फॉर्म 47 और ये फॉर्म 45 क्या होता है ये मुझे तो भी पता, तो आवाम हमें भूल चुकी है। ये 45 47 ठीक है, देखिए हम सिर्फ तकरीबन हम ना 47 ना 45 हम 5 में मुत्तफिक होते हैं। वाह, और कौम ये ईद का त्यौहार गजल बेटी और हसनैन बेटे उमर बेटे आपको भी आपसे तो मैं बड़ा नाराज भी हूँ। मुझसे नाराज है मैं बुलाता हूँ आपको, आप आते ही नहीं मेरे दफ्तर में। आप बुलाने का तरीका मेरे साथ कोलैबोरेशन इंस्टा पे मेरे साथ कोलैबोरेशन आप ऐसे बुलाते हैं, एक दफा आओ सही, तो आप ऐसे प्यार से बुलाएंगे तो मान मगर खुदा की कसम आओ, नहीं देखें भाई साहब, ये फिर बातों से निकल गए, आपकी बातों का जवाब इन्होंने दिया कि क्या होगा क्या नहीं मामलात होगा। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं खत्म हो रहे। देखिए प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे रमज़ान में आपको पता ईद से पहले जो चला, सब बैठे, तो मेरी दावत है एक होंगे इंशाल्लाह ताला मिलके पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और अली भाई साहब आपके लिए मैं इंशाल्लाह ताला खुशखबरी लेके आऊंगा। इफ्तार की दावत आपने दी नहीं, ईद की खुशखबरी सुना रहे हैं देखिए इलेक्ट्रिक बस इनके हल्के में करवा देते हैं। आप इनके हल्के में। वाह 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 वाह, इनका हल्का मान गया आप। सॉरी जुबान फिसल गई। आप इनको हल्का ले रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर, ये हम सुनते हैं ना कि आजकल गली में बच्चा बच्चा कंटेंट क्रिएटर होता है, लेकिन माशाल्लाह से हम खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे कंटेंट क्रिएटर हमारे पास मौजूद है और आज हमारे मॉर्निंग शो में भी हैं। जिस तरह से आपको आवाम पसंद करती है, इस सफ़र में कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती है? क्या ये कोई ईजी सफ़र है? मतलब आपको देख के लगेगा यार कि 1 मिलियन प्लस आपके फॉलोअर्स हैं तो ये रातों रात हो गए सारे प्लेटफॉर्म्स पे, Overnight या तो कुछ नहीं होता। वक्त लगता है इसमें? मुझे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा जानना शुरू हुए ना, वो तकरीबन ये कपल ऑफ ईयर्स अगो, 2 साल पहले लोगों ने ज़्यादा जानना शुरू किया पॉडकास्ट की वजह से। बट लेट मी टेल यू कि मैं तकरीबन 10-11 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। यस, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ना उमर सलीम फनी स्पीच ऑन गर्ल्स, तो वो 13 साल पुरानी वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कैसे लेते हैं। ऐसे पैशन लेते हैं कि आप इसको समझते हैं कि मैंने इससे पैसे कमाने हैं। आमतौर पर लोग कंटेंट क्रिएशन में इसलिए आते हैं, यार इसका लाइफस्टाइल देखो कितना अच्छा है, गाड़ियाँ ले रहा है, कोठियाँ ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, मैं भी ये सब को अचीव करूँगा। वो कभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमने ऐसे किया है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, वी आर स्टिल मेकिंग कंटेंट, हमें बस खुशी मिल रही है। वो जो खुशी है ना, वो समहाउ अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्टेड इनटू मनी, बट वी हैड टू यू नो वेट अ लॉट। और मैंने कोई 8-10 और जॉब्स की हैं जस्ट टू घर का चलाने के लिए, जिसमें मैंने ड्राई पोर्ट पर काम किया है, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैंने यस एक छोटा सा कॉलेज खोला था मैंने लैंग्वेज सेंटर का, तो वो एक बंदा मेरे साथ फ्रॉड करके मेरे पैसे लेके भाग गया, वो भी बंद हो गया। सो आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। तो मैं एक चीज़ मैंने सब में कॉमन देखी कि मैं जो कुछ भी कर रहा था ना, मैं उसके अंदर वीडियोस कुछ ना कुछ बनाता रहता था। तो फिर मुझे लगा कि मैं हर काम कर रहा हूँ, बस एक काम नहीं कर रहा, वो ये है कि वीडियो बनाना। तो मेरे एक दोस्त है हमजा भट्टी, उन्होंने एक बार कहा था कि बातों बातों में बात हुई, कहते जी कंटेंट क्रिएशन भी एक दुकानदारी की तरह है। आप सुबह दुकान पर जाते हैं, शटर खोलते हैं, बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं, बंद करके आ जाते हैं। तो हमारे शेखों में वैसे बहुत ज़्यादा दुकानदारी का है, वो फोर्थ की पे भी दुकान बंद नहीं करते, वो कुछ भी हो जाए ना उनका बस ईद पे भी खोलते हैं। तो जब आप वाकई कंफ्यूज होते हैं यार, कंजूसी वाला मामला तो अभी बड़ी तक हमारे साथ तो अभी तक तो मैं जितने शेख, अगर आपने देखना ना शेख कितने कंजूस होते हैं, आप शेखों की शादी पे जाए, अच्छा, आप उनकी शादी देखेंगे, आप कहेंगे भाई ये क्या इतना पैसा इनके पास है नहीं, इतना शादियों पे लगा दिया है।
तो जो शेखों बस अपनी शादियों पे ही लगाते हैं। डेफिनेटली शेखों को आप कभी वो लोगों पे नहीं उड़ाते थे। हाँ। तो वैसे हमने शेख साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? जनाब मैं उमर का बड़ा यार फैन हूँ और जनाब मगर शेख की बात की जाए यार, शेख एक पैसे उड़ाने वाला शो, मैं जो शेख रशीद हूँ मैं खाने पीने वाला शेख हूँ। आहा। और मुझे खुदा के सब पाए बड़े पसंद है। अच्छा। बुखारी साहब लाल अभी आपको पाए खिलाएंगे। बुखारी साहब से तो आपने राय जुदा कर ली है। जनाब नहीं, शेख साहब ने खिलाया। आपने पाए लगा दिए उनको। खिलाएं आपको? हाँ, मुझे खिलाया। शेख साहब आपने तो बुखारी साहब मान गए कि आपने इनको पाए भी खिलाए। जनाब सबको पाए खिलाए जाएंगे, लेकिन मैं आपकी तो एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी शबाशी से पराठों नाराज की। हूँ गजल बेटी कि हम इंशाल्लाह ताला खान को निकलवा के रहेंगे आहा। अच्छा। आहा। और मैं खान के साथ हूँ जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। वैसे एक बात है बुखारी साहब, ये आप भी जवाब दीजिएगा, इनसे भी जवाब ले रहे थे कि शेख रशीद एक ऐसे शख्स का नाम था जो कि कभी भी टीवी स्क्रीन से नीचे नहीं हटते थे, लेकिन आजकल शेख रशीद साहब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी पराठे लगा रहे होते हैं, कभी वो नान लगा रहे होते हैं, मतलब आपको जो छोड़ दे वो इधर पहुंच जाता है। नहीं, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, क्योंकि शेख साहब मुझे अडियाला में भी मिलते हैं। हाँ। तो जब वो तारीखें बुक रहे होते हैं, मैं तो लीडिंग कौंसल होता हूँ वहाँ पर खान साहब की अच्छा। तरफ से, तो वहाँ पर ये भी होता है। अच्छा। वहाँ से अक्सर मुलाकात भी होती है, तो उसके अलावा वो तारीखें भी बुकते हैं। हाँ। हाँ, तारीखों पे तारीखें अच्छा चल शेख रही साहब का मैं कहूँगा रहाइश मेरी पिंडी में है, अंदरून पिंडी में। मैंने एक चीज़ देखी है कि ईद का पहला दिन जो है ना, दूसरा दिन बेशक शेख साहब ये नहीं कि एमएनए हैं या जब एमएनए भी थे तब भी, वफाकी वजीर भी थे, सबसे पहले वो ना अपना सुबह ईद की नमाज अदा होती है, साथ ही शेख साहब की लाल हवेली अवाम की खुल जाती है। और वो मकबूल लीडर हैं अभी भी, देखा जाए ना। अभी पिछले दिनों में देख रहा था रमज़ान के पहले में मुलाकात भी हुई, 8 आने आए हुए थे हम, और वफाकी वजीर जब थे तब भी यही था उनका। और बड़े लविंग पर्सनैलिटी हैं, कश्मीरी हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। और जब मैं इनका करैक्टर, मैंने एक ब्रांड के लिए कमर्शियल करना था, हमने इनका करैक्टर जब रीड किया तो पता चला कि हफ्ते के दिन स्पेशल कश्मीरी गोश्ताबा इनके लिए बनता है। गोश्ताबा जो स्पेशल शेख रशीद साहब के लिए बनाया जाता है, स्पेशल खाना इनको खाने पीने के शौकीन अच्छा, हैं। वो कभी घबराए भी नहीं, हमेशा ऐसे- हमने देखा कि खुलकर बोले और बिल्कुल रियल बोले। जब अवाम भी की बोले। वजह से हाँ। अवाम की वजह से भी बड़े पॉपुलर हैं। अली और बुखारी साहब ना जिस तरह करीम इन्होंने- शाह से बड़े पॉपुलर रहे हैं। अली बुखारी साहब ने जिस तरह अपनी एक्टिविटीज गिनवाई ना, या आज सुबह आए थे, उन्होंने कहा जी मुझे जल्दी आपने फ्री करना है ना, हाँ। तो इनको जल्दी तो हम फ्री करने वाले नहीं हैं। अच्छा जी, ये आप देखिए कि अहमद फराज साहब अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब के शायर जो है, इस पाए के शायर की भी कमी है और उस तरह के माशरे की भी हाँ, कमी exactly। महसूस होती है। वैसे यही बात है। इंटेलेक्चुअल देखें, उर्दू जो है ना वो अदब का नाम है। उर्दू अदब इज़ द बेसिक नेम ऑफ दिस लैंग्वेज। और कोई शायर उस टाइम शायर नहीं हो सकता जब तक उसको पर्शियन आती हो, फारसी की मिठास शामिल ना हो। आप कोई पुराना पोइट देख लें तो उनको इन दोनों लैंग्वेज पे बड़ी अबूर हासिल होगी। बिल्कुल। और अहमद फराज साहब की जो गज़ल अभी इन्होंने गाई है, और मेरा एक उस्ताद होते थे, हमारे टीचर होते थे, हमें कॉलेज में पढ़ाते थे, वो कहते थे 50 सालों की बेहतरीन गज़लों में से एक गज़ल है। सो एक हमारी भी गज़ल है। 50 साल की नहीं है। बिल्कुल। वो छोटी गजल, उसके बारे में क्या ख्याल है? जीन्स पहना करो, अच्छी लगती हो। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे अली बुखारी तो बैठे हुए आप, तो क्यों ना फिर खान साहब की भी थोड़ी सी याद ताज़ा कर ली जाए। देखे गजल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करता हूँ। अच्छा। देखिए ईद जो थी वो जमान पार्क में गुजरती थी, और मुझे हुस्नैन आज भी याद है, अली बुखारी साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि ईद का जो तीसरा दिन था वो नथिया गली में हम गुजारते थे। वो दिन दुम्बा ज़िब्बा होता था, उसके टिक्के बना के मैं, फवाद चौधरी, फिर 2 शिकवान हम खाया करते थे। वो ईद मजे की थी, लेकिन मेरी कौम तैयार रहे, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। ये एक कैरेक्टर में मैं कह रहा हूँ, सफाई पेश करते हैं। ओके। ये मैं कैरेक्टर में कह रहा हूँ। मैं आगे कैरेक्टर में इंशाल्लाह कह देता बिल्कुल। अली साहब आपकी तरफ भी आऊँगे, लेकिन एक सवाल मैंने उमर भाई से करना है। उमर भाई, वैसे हमारी सारी वही जनरेशन है जो पीटीवी का कंटेंट देखते हुए पैदा हुई है। वो सुबह 3-4 मिनट के लिए कार्टून लगते थे, इस तरह का ज़माना था। हाँ। अब आप जो कंटेंट बनाते हैं, कभी आप कोई मासी बने होते हैं, कभी आप कोई बावर्ची बने होते हैं, कभी आप कोई
कच्चे के डाकू बने होते हैं। तो इस कंटेंट में बनाने में कितनी ज़्यादा दुश्वारी होती है और आवाम का रिस्पांस कैसा आता है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब मैंने इस पर सर्च शुरू की थी कि कैसे वायरल हुआ जा सकता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें मेरे सामने आई। देखा, बता दिया इन्होंने कैसे वायरल हुआ जा सकता है। तो उसमें ये कि 3 चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर बताता हूँ। पहली होती है कि रिलेटेबिलिटी, कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं उसे कितने लोग रिलेट कर पा रहे रिलेट करते हैं। हैं। अगर तो मैक्सिमम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा ये कि वो रेलेवेंट भी है कि नहीं आजकल के दौर के हिसाब से। अगर हम अब कोई पुरानी कॉमेडी करें जो कि अभी रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। लोगों का इंटरेस्ट मैटर करता यस। और तीसरा होता है कि ये शेयरेबल भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार इसको अपने किसी फ्रेंड को मैं शेयर करती हूँ, मैं दोस्त को भेजती हूँ। तो इसमें 3 फैक्टर अगर किसी कंटेंट में है तो वो चलता है, ठीक है, अगर आप ऑनेस्टली उसको मतलब बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फैक्टर है ना, जब मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया तो फिर मैं ये सोचता था कि वो कौन से अवाम दोस्त कैरेक्टर्स हैं जिनसे हर बंदा रिलेट कर सकता है। उसमें काम अली मासी थी, उसमें दर्जन थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, मेहंदी वाली थी। इस तरह इनको हमने कच्चे का डाकू बनाया। अब वो कच्चे का डाकू जो था वो उस टाइम रेलेवेंट था जब हमने बनाया। इसी तरह से लेकिन कुछ होते सदाबहार चल रहे होते। अभी मैंने दर्जी का बनाया रिसेंटली, जो आज जो है ना अपलोड हुआ है, तो वो आप देखिएगा जाकर। एंड उसमें क्या किया आपने? उसमें हमने एक दर्जी को बैठाया, तो दर्जी से पूछा कि भाई तुम कैसे जो है ना ये सब कर पाते हो। लोग आप ईद के वादा करते, ईद पे आपको सूट मिलेगा और आप नहीं देते हो, तो आप वादा खिलाफी करते हो। कहते नहीं जी मैं तो वादा खिलाफी करता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ ईद से पहले मिल जाएगा। पर कौन सी ईद? छोटी ईद की बड़ी ईद। दर्शन का भी होता है कि ईद से पहले आखिरी इशरे में ना ऐसे काफी बैठ जाते हैं। काफी नहीं बैठता। और अभी हमने रिसेंटली खबरें सुनी हैं, बल्कि पढ़ी भी हैं कि बिल्कुल जी लोग दर्जी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और एक वो बंदा जिसने लोगों को पैसे देने हैं, वो बेतकाफ पे बैठ जाता है। अच्छा, ये जो आप कैरेक्टर करते हैं शहरोज, जिस तरह उमर भाई करते हैं, इससे पहले कि हम अली बुखारी साहब से गेम्स खेलें, मैं अक्सर आपको देखता हूँ ना, क्योंकि फॉर यू पे आप काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। एक ही जगह पे आप वो दर्जी भी बने होते हैं, दूसरी जगह पे पूछ भी आप उससे रहे होते हैं। तो ये किस मरहले में एक दफ़ा डायलॉग लिख के एक शूट करते हैं, फिर दूसरे को शूट करते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, या एक एक करके करते हैं? सबसे पहले हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। मेरा जो पॉडकास्ट है वो टोटली यूनिक है, कोई भी पाकिस्तान में ऐसे नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था लेकिन बाद में वो बंद कर दिया। तो मैं सबसे पहले कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद उसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ। तो वो तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट का उसका स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और उसके बाद हमारी रिहर्सल होती है उस स्क्रिप्ट की। एंड आफ्टर दैट हम उसको शूट करते हैं। तो आमतौर पर शूटिंग है वो 1 से 1.5 घंटे तक जाती है। उस 1 से 1.5 घंटे के दरमियान हम 8 से 10 मिनट का क्लिप निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर तकरीबन 1 हफ्ता ले जाता है। तो मैं 1 हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। लोग कहते हैं भाई मजीद करो। अब मैं डेली व्लॉगर तो कैमरा उठाऊँ और जो है बना दूँ। तो हम मेहनत करके लगाते हैं, तो उसका हमें यूट्यूब की तरफ से इतना रिवार्ड तो नहीं मिलता मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि यूट्यूब कहता है भाई डेली डालो। लेकिन प्यार जो मिलता है, जो व्यूज़ मिलते हैं, कुछ ब्रांड्स मिल जाते हैं, उसकी कोलैबोरेशन मिल जाती हैं, तो वो हमारे लिए ज़रा हौसला अफजाई होती है। बुखारी साहब, इस तरह का जो कंटेंट बनता है, गज़ल तो तैयार है गेम्स खेलने के लिए आपके साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपसे सुनना चाहता हूँ। उमर भाई कंटेंट बनाते हैं, शहरोज बनाते हैं। मैं अभी आते हुए इनको बता रहा था, टीम को बता रहा था आपके आने से पहले ना, कि मैं उमर भाई का कंटेंट देखना चाहता था। बुखारी साहब आ रहे हैं। अच्छा, बुखारी साहब आ रहे हैं करके हमने कहा बुखारी साहब को लाइन आउट कर दें, इनको लाइन पे रखें। इनकी आवाज़ आ गई, ओ यार करो ना स्टार्ट, कदू करना नहीं, जज से सामने खुलता। लेकिन अब हमारी तो चीज़ें टाइम पे चली थी। देखें अभी तो चीज़ें बहुत डेटोरेशन की तरफ चली गई, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उस टाइम कहा जाता था कि जज को देख के लोग घड़ियाँ मिलाते हैं कि अगर 8 है तो सुबह 8 बजे वो वहाँ पर बैठा होगा, 8:01 नहीं हो सकता। तो ये सारे एक पुराने नॉब्स थे, एक कमिटमेंट्स होती थी। अब तो खैर ऐसी नहीं रही, लेकिन ये है कि सम अदर हम तो वो जनरेशन है ना, जैसे मॉर्निंग शो ही ले लें। हम तो बेसिकली उमर वो जनरेशन है ना जिन्होंने हमने वो वीडियोस भी देखी, वीडियो गेम्स भी देखी, और पिंक पैंथर के कार्टून्स देखे, और वो टॉम एंड जेरी के कार्टून्स देखे, VCRs VCPs, वहाँ से चलते चलते फिर नए दौर की भी हमने चीज़ें बहुत सी। हमने तो वो ज़माना भी देखा, इब्तदा है उससे रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद खूब जानता है, देखते आंखों सुनते कानूं, तारिक अजीज और शबाना बशीर का सलाम। जी शबाना, शबाना रोज। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हमने कर ली, गेम स्टार्ट करते हैं। ये एक टीम है
हाँ। ये एक टीम है, 5 इनको बोलने हैं, आपने 5 इधर बोलने, देखते देखते ही जीतता कौन है। हाँ, गेम अभी तो वो हम अल्फाज को थोड़ा सा हाँ, वो भी आपने ना- देखते हैं ना, एक भी गलती होगी, गलत हो जाएगा। Exactly. देखो गजल, हम लोग हैं ग्राउंड के प्लेयर, हाँ हाँ, बातों के प्लेयर ये हैं। देखिए अंदर कहाँ 45 47 नहीं, करना है, वो मुझे- नहीं हो पाता। लेकिन You have मुझे- to act like it, लेकिन like मुझे it. लगता है, मुझे आप पर यकीन है, मुझे आप पर यकीन है चलेंगे, कि आप कर लेंगे। अल्फाज में जुमला आपको बोलूंगी, आपने उसको उलट करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि झूठ बोलना बुरी बात है, अब इस जुमले को आप उलट करें बगैर गलती किए। बुरी बात है झूठ बोलना, नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर सका मैं। Opposite बोलना। आप- झूठ बोलना बुरी बात है। सच बोलना अच्छी बात है। नहीं नहीं और नहीं, उलट नहीं, क्या नहीं, होगा? इसी को उल्टा करना है आपने आप। इसी को उल्टा करना है। है बात बुरी, झूठ बोलना, झूठ। ओह क्या बात है। अब आप समझ गए। सही। जी, सर्दी में नहाना मुश्किल काम है। सर्दी में नहाना आसान काम है। मैंने भी इसको उलट किया, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी। नहीं, इसको उल्टा बोले ना, जिस तरह उन्होंने उल्टा बोला, सेम। सर्दी में नहाना मुश्किल काम है, किस तरह उल्टा बोलेंगे, इस पीछे से स्टार्ट कर लें बस। ओह ओके। हाँ। सर्दी में नहाना मुश्किल मुश्किल काम काम है काम मुश्किल, नहाना सर्दी में नहाना में सर्दी। नहाना में सर्दी। शहरों से पूछिए। ओके, जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए। जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए, जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए, जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए। होनी चाहिए जुम्मे को छुट्टी। होनी चाहिए जुमे को छुट्टी, लेकिन जी हाँ। नहीं, चाहिए होनी छुट्टी चाहिए को जुमे, होनी छुट्टी को जुमा। एग्जैक्टली। चले सर, आपके लिए अब आप भी सिंगर हैं तो सिंगर्स का भी थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं। बीवी की हर बात माननी चाहिए। सबसे खतरनाक। इसको उलट किया अपनी जिम्मेदारी पे। माननी चाहिए बात की भी। नहीं नहीं नहीं, बीवी की हर बात माननी चाहिए। बीवी चाहिए की से हर- स्टार्ट करें ना। चाहिए, बीवी की हर बात माननी चाहिए। चाहिए बात, बीवी की हर बात माननी चाहिए। चले जी, हमारा पहले चाहिए गलती हो गई। माननी, आ रहे चाहिए माननी बात बीवी, बात हर की बीवी। हर की बीवी। बस वो उमर ने कह दिया था अपनी जिम्मेदारी पे करना है। की बात मानी। ये उमर साहब ने कह दिया था कि हर आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें फिलहाल ऐड कर सकते, फिलहाल फिलहाल। वो तो आजकल चल रहा है फिलहाल। फिलहाल, लेकिन उसकी भी दरअसल- अपोलोजाइज हो गई है। हो गया। जाते जाते ये बताइए, जिस खुशखबरी को पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है, आप समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो बहुत खुशखबरी को मिलेगी, कितना जल्द मिलेगी तकरीबन? देखो यार, लीगली स्पीकिंग और ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसमें तो कोई देर नहीं है एज पर एज द केसेस आर कंसर्न। और अगर आप ऑन मैरिट्स करते हैं अल्लाह और रसूल का नज़र जान के, तो देयर इज नो मैच। मैं वैसे इनकी एक बात कर दूं, कुछ दिन कबल आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आपको सर मैं वो उसी करेक्टर के हवाले से डोंट टेक इट पर्सनली। नहीं। तो उसके अंदर ये हुआ कि एक साहब थे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली, दानिश यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको ना कोई रॉकेट साइंस या कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो है जो आम फैम इंसान को पता होनी चाहिए पाकिस्तान में। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली इस्लामाबाद में गालबन, और उसका नाम है दानिश यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी का जो लागत आई वो 190 मिलियन पौंड्स आई, और वो जो वही हुकूमत पाउंड के खजाने से आए। और ये वही पौंड है जिसकी वो Exactly. लटकाया गया, वो फर्दे लटकाया गया। कादिर ट्रस्ट। ठीक है ना, वो जो 14 है साल सजा कैद भुगत हुई। रहे हैं, जिसमें नो लॉस नो गेन है, पैसे वहाँ पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटियाँ बनाने से किसी को आप बीट नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते। बात This वही is the चल रही है reality. कि मंसूबा किसी और का क्रेडिट कोई और ले रहा है। इशू ये है, उससे आगे चला जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि मंसूबा शायद किसी और का है, लेकिन इस गुनाह कबीरा सगीरा में पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं, लेकिन मुल्क कौम के लिए बड़ी जाती है, और कौम तब आगे जाती है जब आप ऑप्टिमिस्ट होके, इकट्ठे होके, यकजा होके जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। Exactly. और तो ईद के मौके पे जी सबको ईद मुबारक। आज लास्ट डे ऑफ द ईद है इनफैक्ट। कल से अपनी और- रूटीन शुरू। कल से कोर्ट कचहरी। ईद पे सबसे बड़ी खुशी ये होती है ना कि आपको छुट्टियां भी होती हैं। कोई कॉल लिस्ट नहीं आ रही हाई कोर्ट की, कोई कॉल लिस्ट नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट की, कोई लिस्ट और नहीं आ रही, माइंड रिलैक्स। एक ही कॉज लिस्ट है, भाभी की। कॉल लिस्ट है। घर छुट्टी की करने का दिल करता है तो फिर हड़ताल भी कर सकते हैं। खवातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच बहुत अली शुक्रिया। बुखारी साहब। बहुत अली बुखारी शुक्रिया। साहब ने थोड़ा जल्दी जाना था, बाकी उमर भाई से तो हमने गुजारिश की थी कि आज आप टाइम निकाल के आएंगे, क्योंकि इन्होंने सोना है, वो भी सोने वाले एक्टर ही हमें लगते हैं। शहरोज ताहिर साहब, यहाँ भी वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन और हजरात, और इस वक्त आप ईद स्पेशल शो देख रहे हैं और अमीन अब्बास बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उमर जब यहाँ पे अली बुखारी साहब बैठे हुए थे तो इन्होंने बड़ा स्लो गाना और वो अहमद फराज वाला गाना था ना, लेकिन जो ही फाइक पहुंचे हैं तो इन्होंने एकदम हिप हॉप गाना स्टार्ट कर दिया। तो खवातीन और हजरात, हमें फाइक मंसूर ने ज्वाइन किया। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में एक बहुत ही उभरता हुआ नाम है और हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो में आप इनको काफ़ी दफ़ा देख चुके और बहुत जो पॉपुलर ड्रामाज हैं उनमें भी ये कैरेक्टर कर चुके हैं। फाइक, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? वाले दिन आपने हमें ज्वाइन किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि आपकी ईद इस्लामाबाद में गुजरती है, आप भी गांव में ईद जाते हैं? ज़्यादातर गाँव में गुजरती है, यहाँ नहीं अच्छा। गुजरती थी। ज़्यादातर उधर ही, कभी कभी आज शायद इस दफ़ा उधर ही गुजरे। और आप क्या करते हैं गांव में, क्योंकि आपकी भी मेरे ख्याल है वही रूटीन गाँव में होगी। उसी तरह जैसे यहाँ पे होता है, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, आपको पता है ना इस चीज़ का, तो उधर ज़्यादा शुगर दोस्त वगैरह होते हैं, हाँ, उधर gatherings दोस्त होती होते हैं, आगे गेस्ट वेस्ट आते हैं घर में। अच्छा, एक उमर भाई, आप मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा हिंट दीजिए कि इससे बात के मैं आपकी और शहरोज की कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं। यू आर फ्रॉम फैसलाबाद जी, आप ईद फैसलाबाद में करते हैं, कभी कबार यहाँ पे भी करते हैं, इस दफ़ा तो यहाँ पे होगी। फैसलाबाद की ईद कैसी होती है? यार फैसलाबाद में जब मैं भी फैसलाबाद का हूँ। फैसलाबाद में जो है ना, जो असल मज़ा है वो दोस्तों की गैदरिंग। हाँ। मैं अब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, मुझे हो गया तकरीबन 3-4 साल हो गए इस्लामाबाद में। तो जो फैसलाबाद की ईद थी ना, वो दोस्तों का जो इकट्ठा होना होता था ना, वो जुगतों के मुकाबले होते थे, ठीक है। तो वो ईद पे जुगतें चल रही हैं, वो खाने पे जुगतें चल रही हैं, तो वो एक जो गैदरिंग होती है इसका बहुत मज़ा आता था, जो कि मैं इस्लामाबाद में बहुत मिस करता हूँ। इस्लामाबाद में लोग ज़रा फीके हैं, यहाँ पर सुकून सा माहौल है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो फैसलाबाद की तो मैं मिस करता हूँ डेफिनेटली, दोस्तों के साथ गैदरिंग। दोस्त भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन काफ़ी सालों से जो है ना ईद गुजरांवाला में हम मनाते रहे। गुजरांवाला बताया कि हमारे तकरीबन 80% जो रिलेटिव्स हैं ना वो गुजरांवाला से हैं। तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि वो फैसलाबाद वाले जो 20% वो भी गुजरांवाला ही आ जाते हैं, तो हम मोस्टली गुजरांवाला में ही ईद मना रहे होते हैं अपने फैसलाबादी और गुज्जर जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आपको पता है क्यों किया? फाइक का ताल्लुक रावलाकोट से है और वहाँ की ईद, मेरा भी क्योंकि मरीज से ताल्लुक है ना, हमारी ईद बहुत डिफरेंट है। बहुत चेंज सही वो इस तरह है कि सर हम फजर के वक्त उठते हैं ना, तो स्ट्रेट वे हम नमाज पढ़ने के बाद हमने कब्रिस्तान जाना है। अच्छा, कब्रिस्तान से वापसी के बाद जो आपके करीबी हैं, मतलब आप मेरे चाचा के बेटे, आप मेरे ताया के बेटे, नीचे आपने ईद की नमाज से पहले इन सब घरों को कवर करना है। सब अच्छा, हर घर में आपने 5-10 मिनट जाना है और उसके बाद आपने ईद पढ़नी है। ईद के बाद अगर आपके मोहल्ले में 100 घर है, 100 घर में आपने जाना है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप जो भी हैं, जाना ही जाना। अच्छा, अगर वो नहीं जाएंगे तो पूरा साल नाराजगी है, पूरे साल नाराज, सही कहा। पूरे साल नाराजगी। फाइक बड़ा हो गया जी, फाइक उन टीवी ते आंदा है, ए जड़ा ना उनसे करने लांदा, पूरे साल नाराजगी, नखरे बढ़ गए उन तो सेलिब्रिटी हो गए। सेलिब्रिटी है। अच्छा फाइक, जब आप जाते हैं सबके घरों में तो क्या फिर ईदी मिलने वाला भी एक फैक्टर होता अब है? तो हमारी उम्र होगी, अब तो आप कहते हैं आप हमें तो ईदी। उसने कह रही उम्र होगी, मुझे अपना बहुत ज्यादा ही बूढ़ा लगना। 30s वाले कहाँ जाए फिर, उनकी उम्र होगी। आप नहीं देते ईदी अब। नहीं, वो टीवी पे आते हैं ना यार, तो टीवी पे लोग कहेंगे यार तू पैसे कमाता है, हमें दे पैसे कमाता है, अब तो देने चाहिए। तो देते भी हैं फिर बच्चों को? हाँ कभी कभी, अब तो नहीं देता, पहले देता था। अच्छा, हाँ अच्छा सर, ये हमारे साथ दो सेलिब्रिटीज ऐसी बैठी हुई हैं जो कि बड़े मशहूर कंटेंट क्रिएटर हैं माशाल्लाह। हम ब्रेक में ये इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी साथ किए। सर कोई ऐसा हो कि हमारी ऑडियंस भी थोड़ा सा महसूस हो जाए, क्या कुछ करेंगे आप? इनका जो सबसे मशहूर करैक्टर इनको दिया था वो था जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम, हाँ, जोरू का गुलाम। तो राना मुरीद साहब, इनका नाम रखा था हमने, राना मुरीद। तो उन्होंने बड़ा परफेक्टली किया था। मैंने कहा यार उस टाइम इनकी शादी नहीं हुई थी और होने वाली थी, शादी होगी अब। हाँ, उसके बाद हो गई थी और उसके बाद उसकी वजह से उस पॉडकास्ट पे से इतना ट्रोल हुए अपनी शादी पे। अभी शादी स्टेज पे बैठे लोग वो जुगते मारे भाई, तो पहले ही शादी से पहले ही नीचे लग गए। अच्छा, वो काफी ज्यादा हमने बड़े मजे का बनाया था। वो शेर इन्होंने इशार बड़े मजे के लिखे थे। अच्छा, उस पे एक सवाल इनका था, सवाल मैं करता हूँ ना, मैं आप ऐसा समझ लें कि मैं इनका दोस्त हूँ। ईद का दिन है तो इसको मैं बुलाने आया हूँ उसके घर कि आओ ईद पे दोस्तों के साथ चलते हैं, और ये नहीं जा रहा क्योंकि पीछे से पाबंदी है। ठीक है यार, शरोज यार ईद पे तो राना मुरीद, सॉरी राना हो करो यार, वो भाई की कर रहे हो। चलो ठीक है, राना मुरीद साहब, मर्जी है यार आपकी, ईद पे नहीं आप दोस्तों के साथ निकलेंगे तो कब निकलेंगे यार? जी वो बेगम ने मना किया, मैं नहीं जाना दोस्तों को मिलने, कहते छोड़ दो
शादी से पहले मिलना था, मिल लिया, अब नहीं जाना मिलने बेगम यार को। तुम हमारे साथ बेवफाई करोगे। और जी बेवफाई क्या, वफा सिर्फ बेगम के साथ ही की जाती है, और बेवफाई अगर बेगम के साथ कर दिया ना तो बकरा की कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाती है। यार तुम एक काम करो ना, मैं सिफारिश कर देता हूँ, आपकी सास से सिफारिश कर देता हूँ। ना जी ना, सास से बिल्कुल ही करनी, बेगम वो नाराज हो जाएगी। वो आपने पूछा था ना आपकी सास के साथ कैसे ताल्लुकात हाँ। है, ये जो सास होती है बड़ी खास होती है। अच्छा। ये मायूसी में कास होती है, जब पूंजी होती है रास होती है। अच्छा। और जब मेरी तबीयत बड़ी उदास हो ना, जब मेरी से बात ना हो, तो मेरी तबीयत खुदा के संग बड़ी उदास होती है। राणा साहब खुदा का वास्ता यार। और मैंने अपनी गाड़ी पे लिखवा ली है, ये मेरी सास की दुआ है। यार हम मर्दों को इतना बदनाम ना करें, आप अपनी बेगम के बाद हमें छोड़ दो, हम बचपन के दोस्त हैं यार, आपसे हम बचपन से ईद मिलते आ रहे हैं, घूमते आ रहे हैं। और बेगम के बारे में भाई कोई बचपन शचपन नहीं होता यार। उमर भाई क्या कर रहे हो, आपने भी जाना भाभी के पास जाएं, वरना यार आपकी मैं भी कुर्बानी तो होगी। आया हूँ इजाजत लेके, मेरी भी शादी हुई है, मैं तो इतना नीचे नहीं लगा भाई। भाई मेरा अलग लेवल है। लेवल की बात ना कर। हमारे बेसिकली है, ये पाकिस्तानी माशरे के कैरेक्टर्स हैं ऐसे। हाँ, जो कुछ हो रहा है अब असल हमने में। कैरेक्टर भी कहते हैं कि अंकल जो कि रात 3 बजे सुभान अल्लाह, अब क्या कहते हैं, इस्लामी मैसेजेस वो करना शुरू गुड कर मॉर्निंग के देते हैं। मैसेजेस भेजते हैं हम वो लोगों आके को। 3 या 3:30 बजे आ जाते हैं। हाँ इनको अंकल बनाया था, जो कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं जो चलाते, व्हाट्सएप के ऊपर जो मुझे आते हैं। खबर मिली है, हाँ उस पे हमने बड़े मजे का उस पे बनाया था। फिर कच्चे का डाकू हमने किया था, यानी कि जो ट्रेंडिंग में सिस्टम चल रहा था वो चीजें थी, तो हमने वो उसको किया, बड़ा ऑडियंस ने पसंद ट्रेंडिंग बहुत- जो हैपनिंग हो रही हो जी 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 बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंडिंग होता है। शिरोज की बड़ी अच्छी बात है कि इसको जैसे कोई कैरेक्टर देते हैं ना, बड़ी जल्दी उसमें खुद को ढाल लेता है। ऐसे ही है। और हम बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज भी कर रहे होते हैं। एक तो स्क्रिप्ट है, इस पे हम चल रहे होते हैं, तो एक होता है मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको खुली छूट देता हूँ, तुम इसको इम्प्रोवाइज करो। तो इम्प्रोवाइजेशन के दौरान जो एक मजे का वो निकलता है ना, कोई डायलॉग निकलता है, कुछ फन निकलता है, वो जो है ना, अभी मैं देख रहा था आप दोनों प्रॉपर एक्टिंग कर रहे थे। प्रॉपर आप एक्ट में आ वो गए। act होता है। अच्छा, इस एक्टिंग में सियालकोटी टच, हाँ। ये जो पट्टी चल रही है ना सियालकोट की, गुजरात से आगे जो पट्टी चल रही, गुजरात, जीराबाद, डस्का, फैसला, गुजरांवाला साइड की, तो ये टच आता है सियालकोटी का टच। अब सियालकोटी कैसे उर्दू किस तरह बोलते हैं भाई क्या हाल चाल है, ठीक है भाई, मैं कह दाल चावल खाना चलते हैं आपको। अब ऐसे आप आतिश में जाए, मुजफ्फराबाद जाए, दाल जी कदरा क्या हाल है, ठीक है मुजफ्फराबाद चलते हैं, चिल्ला ठीक है इस तरह का। अब लाहौर में एड़े बोला है, फैसलाबाद में, अब देखें फैसलाबाद कैसे? मैं फैसलाबाद वाले से कहूंगा, ये उमर भाई बोले, वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। फैसलाबाद वाले किस तरह बोलते हैं? देखो, उर्दू किस तरह बोलते हैं? फैसलाबाद, अच्छा मैं अपनी मरी वाली बता दूंगा, आप ठीक है, फैसलाबाद फैसलाबाद उर्दू कुछ इस तरह से बोलते हैं, नाराज कोई ना हो फैसलाबाद से यार बात ये है कि यार तुमने कहा था मिलेंगे पर तुम मिलते नहीं हो, ठीक है। एक शापर तुमसे मांगा था, ठीक है, और मैं कितनी देर शारे पे खड़ा रहा हूँ, तुम चावल ही लेके आए मेरे लिए, शापर ही फाड़ गया। शापर ही पाट गया। लाहौरी टच में हमने चीज देखी है, लाहौरी हर और यार साढ़े कोल है गई, और दिल्ली दरबार जाने है गई साढ़े कोल, बिचेड़ी लाहौरी खानी यार, इस तरह का होता है। जड़े का इस्तेमाल मेरा बैक बिलोंग कश्मीर से है, मुजफ्फराबाद जाऊंगा ना, वैसे ना घर में मुजफ्फराबाद। बेसिकली रिश्तेदार जितने हमारे रिलेटिव्स हैं मुजफ्फराबाद से, मेरे नाना वो श्रीनगर से माइग्रेटेड हैं, वहाँ से हैं। अब हम जैसे मैं उर्दू बोलते हैं वैसे नॉर्मल घर में भी, पंजाबी की भी बोली, इत्तेफाक ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मुजफ्फराबाद, मैं मुजफ्फराबाद जाता हूँ ना, जब कभी मेरा लगता है चक्कर, तो वहाँ जाके एक्सेंट बदल जाता है। आज गदरा क्या हाल है, ठीक है, मैंने तो नाल चलता करा। अब इसमें लड़का लड़की का भी होता है ना सब, यानी कि नंडा नंडी, गदरा गदरी, ये मरी में भी एक चीज देखी ये, यानी कि वहाँ पे वर्ड यूज होता है, आटा गदरी। लड़का लड़की को कहते हैं, लड़का लड़की। वहाँ के मकामी तो इस तरह है। अच्छा हमारे यहाँ ये होता है जी कि लेट सपोज अगर कोई पहाड़ी है ना जिसका ताल्लुक कश्मीर से है, आप वाला कश्मीर थोड़ा डिफरेंट है, Different है, मुजफ्फराबाद। रावलाकोट जो रावलाकोट, बरी side का। और धीरकोट वाला एरिया ना, इसमें उर्दू से बोलते हैं, और भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं, से ठीक है, हाँ, सेरा आपकी- ठीक मैं दिया। कसम कुरान की आपका इंतजार करता रहा हूँ। इंतजार। हाँ, आप इधर आके मेरा इंतजार करते रहे, तो इंतजार में ये बातें हो गई हैं। अच्छा, हमारे फैसलाबाद में एक चीज है, कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ फैसलाबादी बोलते हैं, जैसे कि और सुना भी किदा शेख करने वाला किदा की हलवा, जो किदा और वाह है बहुत कॉमन डिट्टो है। पंजाबी जो और हम आए हैं उधर से माइग्रेट करके अमृतसर वाली साइड से ना, हमारे अच्छा, जब आवाज आते तो उनकी वो पंजाबी भी कुछ हमारे बड़े हैं वो बोलते हैं, यार समझ नहीं आती कि मैं ते आ ते गया पर गलती बहुत है यार। बुजुर्ग का राज जो लेकिन है। ये देखिए पाकिस्तान का कल्चर है, ये खूबसूरत कल्चर है पाकिस्तान के रंग है, हर जुबान आप हर 15 मिनट बाद आप जीडी रोड पे सफर करेंगे, हर 10 मिनट बाद एक्सेंट चेंज होगा, मैं की खड़ो इंग्लैंड कुरगश नहीं हो। हाँ, और ये मैं हर एक दफा- सेक्टर के लोग पाए जाते मैं एक हैं। दफा गजल जब दुबई में मैं काफ़ी अरसा रहा ना, तो मेरा एक ड्राइवर होता था, हरमन सिंह नाम था, उनकी पंजाबी बड़ी ठाठ किस्म की पंजाबी होती है, और उसको ये पता चल गया कि मैं भी पंजाब के करीब करीब का हूँ, तो मुझे कहता है हाँ जी पाजी
आओ ना जुमेरा दा गेड़ा लाइए यार एक गेड़ा की होता है अच्छा मैं सर गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठा, वो जुमेरा इस तरह गया, बीच से घूम शूम के वापस आ गया। मैं उसको पूछा मैं पाजी गेड़ा की कहना है गेड़ा ही सी दे दे गेड़ा। अच्छा मैं मुझे याद आया दुबई में था तो हम ना एक दुकान ढूंढ रहे थे, हमने मोबाइल लेने थे वहाँ से, मैं कज़न के साथ गया था तो मिल नहीं रही थी, मेरे पास कार्ड था। तो एक ऐसे ही इंडियन जा रहा था, उससे हमने पूछ लिया कि यार ये आप एड्रेस बता सकते? हाँ मैं बताता अब वो था, वो तामिल था शायद वो साइड पे, तो उसका एकदम बदल गया एक्सेंट था ना, हाँ मैं बताता, ये देखा तुमने छोटा गली? अगर नहीं, इसके बाजू में एक छोटा गली में जाने का, फिर उसमें लेफ्ट होने का, फिर सामने तुमको एक वो बड़ा सारा काबुल दरबार नजर आएगा, उसके सामने दुकान में लगा, चलेगा अच्छा वो जो केरला वाले होते हैं ना फाइक, वो आपकी उर्दू का सत्यानाश कर देते हैं। गाड़ी आप जाके रोकोगे, 2 दिरहम की आपने चीज लेनी है, क्या मांगता? मैं उसको कहूँगा पराठा मांगता, एक मैं कहा सादा पराठा, मैंने कहा नहीं उंडा पराठा मांगता टच आप लोगों के ना सब मैच करते हैं ना, मरी वालों के या फिर अवला कोट अच्छा मैं वालों जब आया था इस्लामाबाद तो मेरी उर्दू में बहुत ज़्यादा टच था फैसलाबाद का, तो मैं जब बोलता था तो वो फौरन जज करते थे ये फैसलाबाद, हाँ ये फैसलाबाद फैसलाबाद है। फिर वो विद टाइम बीइंग वो आस्ता आस्ता रिड्यूस हो गया, शायद अब आपको ना फील हो रहा हो, और सम टाइम निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल आगे कहता था यार खर्चा पानी में तो चलाना है ना, अब वो हम कहते हैं खर्चा, असल बड़ा खर्चा। खर्चा। सो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स जो कि मैं बोलता था वो मेरे मुंह से निकल जाते थे। ये होता है ऐसा। फर्स्ट टाइम जब हम भी चैनल पे इंटरव्यू देते थे तो ऐसे पंजाबी निकल जाती थी, उर्दू हमारी accent पार्टी निकल हमारा जाती है। बहुत accent पकड़ा जाता था कि ये आप फैसलाबाद। मैंने कंटेंट बनाया था ऐसे ही कि एक फैसलाबादी दोस्त ने कॉल कर दी, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, फैसलाबादी दोस्त की कॉल आई, मैं कॉल पे बात करता हुआ जा रहा हूँ, और नहीं यार तूने किन्ने किया, मैं बर्गर हो गया इस्लामाबाद आके, और मैं पहले भी देसी सी, हाँ ये भी देसी है, साथ ही मुझे ठोकर लगती, मैं कहता हूँ आउच एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा जी बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे गजल के वो शहरोज ने भी करना ही है, बिल्कुल। लेकिन फाइक यहाँ पे चुप क्यों बैठे हुए है ना? हैं कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वाह वाह क्या चक्कर है सर, खामोश क्यों? कोई कैरेक्टर सोच रहे हैं किस ड्रामे में आ रहे हैं, क्योंकि आपके बड़े ड्रामा popular क्या ड्रामे थे इससे पहले। इंशाल्लाह अगले महीने इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर सारे एंजॉय करना, उसको देखना। आप देखिए कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं आपको एक नई लाइन देता हूँ शहरोज, आप जी जी कि आप इंडियन कंटेंट को देखेंगे तो नेटफ्लिक्स पे हर दूसरे दिन उनका सीजन आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रामा में पाकिस्तान बहुत आगे है, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान नेटफ्लिक्स में एंट्री ही नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है? क्या इसमें आपने कोई किया कुछ कि यार इस साइड पे आया जाए? बिल्कुल मुझे असल में स्टार से एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं इस फील्ड में आया ही एक्टिंग की वजह से, तो मैंने थिएटर बहुत किया है, फैसलाबाद से शुरू किया, लाहौर में मैं थिएटर करता रहा हूँ एक्टिंग शो की वजह से। घर बताता था कि मैं एक मीडिया का IT मीडिया का कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन वो थिएटर करने जाता था, तो मुझे शौक यही था। और मुझे जो असल में शौक था वो वेब सीरीज़ को देख कर आया था, जो मैं इंडिया की वेब सीरीज़ देखता था, क्योंकि उस टाइम ड्रामाज मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करते थे, वो लगता था कि बस वो मोनोटोनस का ही चल रहा है, कोई इतना उसमें डेप्थ नहीं है, तो वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद थी। मुझे जो लगता है ना पाकिस्तान के अंदर वेब सीरीज़ क्यों नहीं हो रही या कम होती हैं, उसकी वजह है कि बैन सिस्टम, यहाँ पे हाँ, जो ये भी है, बैन सही बात कल्चर है, है ना, बैन कल्चर यहाँ है। पे आप इस तरह की चीज़ बनाते हैं उस पर फौरन बैन लग जाता है। वेब सीरीज़ के अंदर आपको जो आमतौर पे जो OTT पर आती हैं उसके अंदर खुली इजाज़त होती है, इजाज़त होती ठीक है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, आप लाइक कहना तो नहीं चाहिए कोई लेकिन गालियाँ भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सही सारा बात कुछ होता है। यहाँ पे तो कैमरा शैमरा उसको कवर कर लेता है ना, सेंसर बोर्ड उसको कवर कर लेता है, उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस तरह का निकालते हैं, कोई चीज़ निकालते हैं, वो फौरन बैन हो जाती है। आप देखें कितने ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ एंड चीज़ें जो है ना वो बनी हैं, लेकिन लोगों ने नहीं देखी। तो जब आप लोगों को डिस्करेज करेंगे, जो क्रिएटिव लोग हैं उनको, तो कैसे वेब सीरीज बनेगी? अभी एक वेब सीरीज थी जो कि इंडिया ने चलाई थी, आई थिंक Z5 पे, जो पाकिस्तान ने बनाई थी, बुर्का एवेंजर्स था कुछ इस तरह का। अच्छा, जी वो हमारे पास आए भी थे। राइट, तो अब देखें ना, अब जब डिस्करेज किया जाएगा अपने मुल्क में, तो कौन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, कौन अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, और कौन फिर जलालत कटेगा? अच्छा तो जी जी अब मैं बात आपकी काट रहा हूँ, आप कर लें कंप्लीट आप एक दूसरे को काट ही रहे हैं। किसका कटेगा सबसे पहले? अच्छा ये इन्होंने बात की बैन हो जाती है, अब हम मिमिक्री की बात करें ना इसमें कैरेक्टर्स वाइज, तो बहुत से पॉलिटिशियन नाराज हो जाते हैं, ठीक है कि यार नहीं करना ऐसा। अब आप शफात भाई पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सी मुश्किलात झेली
केसेस भुगताने पड़े, अदालत जाना पड़ेगा उनको कैरेक्टर बेसिस पे। यहाँ पे एक्चुअली मसला क्या है कि ये क्यों कम होती जा रही है मिमिक्री, यहाँ पे अदम बर्दाश्त नहीं है लोगों में, अब दौर ऐसा आ गया कि लोग बर्दाश्त ही नहीं बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक टाइम था, आपको याद होगा 4 मैन शो पूरे पाकिस्तान में, अल्लाह ताला करी के रहमत करे, मोइन अख्तर साहब, तारिक अजीज साहब हो गए, अनवर मसूद साहब के साथ जो होता था कैरेक्टर, वो एक शो लगता था उनका, और वो आज भी लोग उसकी वो मीम्स वगैरह देख रहे होते हैं। उसके बाद एक 4 मैन शो आया और वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, हालांकि मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ी पाबंदियां लगी, बड़ी चीज़ें, लेकिन उनके दौर में वो चला और मुशर्रफ साहब का कैरेक्टर उसमें होता था बकाया तौर पे। उसमें मुझे आज भी वो याद है, वो खालिद भट्ट भाई हैं, उन्होंने बड़ा मजे का किया था। वो एक ना मुशर्रफ साहब बन के साथ एक बिल्ली बिठा दी, यार ये कैटो किसकी है, कैटो यार ये कैटो किसकी है, शब से पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो अपना कैरेक्टर पसंद करते थे। बिल्कुल। अब इस पे अप्रिशिएट शहबाज शरीफ साहब ने शफात भाई को किया कि आए और बोलें कैसा किया। अनवर मसूद साहब हैं, एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर जो हमारे शायर हैं। एग्जैक्टली। हर घर की एक कहानी है कि 10 सच की पकाइए, तेरा की ख्याल है, साड़ी की मजाल है। और ईद की अगर बात की जाए तो मुझे सवैयों पे सिद्धू पाजी का शेर आया हुआ है। करा दे और गुरु हसरैन गुरु, ईद के तीसरे दिन को यादगार बना जा, और गुरु ईद के तीसरे दिन को यादगार बना जा, तो गजल से किचन में सवैयां पकवा जा। क्या कह रहे हैं? अच्छा मुझे ना इनके मेरा ना एक दिन उसमें आया, मेरी मुलाकात हुई। अच्छा एक ना हमने वीडियो बनानी थी प्रमोशन के हवाले से, कहता है तुम पे कहते आपने और ठोकर लाजमी करना है इसमें। तो बड़े मजे कैरेक्टर ही थे। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह है, थिएटर है लाहौर में कमिंग, उसमें मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी बॉडी की होनी है इंशाल्लाह ताला। मेरे दुआ बस कीजिएगा। उसमें मैं ज़िया उल हक साहब कैरेक्टर करने जा रहा हूँ, ज़िया उल हक साहब का। ज़िया उल हक साहब, जी जी। अच्छा, ज़िया उल हक साहब को आप पूरा रिवाइंड करूंगा, उस पर कहूँगा मेरा गेटअप बकायदा होगा, चीज़ होगा वो। अच्छा उनकी स्पीच बड़ी फेमस थी, आपको याद होगा मेरे पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाकिस्तान के, तो इस तरह वो था उनका। तो उसमें मेरा काम चल रहा है। तो ये है कि लोग पसंद भी करते, लेकिन बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो बुरा मना जाते हैं। एक बार तो मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि मैं नाम ले लूँगा सियासी जमात का, खुशी का मौका है, अब मैं कैरेक्टर में बड़ा मजे से गेटअप करवा के बैठा हुआ, वो जो सियासतदान थे वो इस पार्टी के थे, वो उठ के चले गए, मैंने नहीं बैठना। फिर हमें गेटअप वो रिमूव करना पड़ा। कहते हैं मुझसे अच्छा कर रहा है। नहीं पसंद नहीं करते जी, बर्दाश्त नहीं है कि मेरे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पसंद भी करते हैं, सराहते भी हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से आपको सबको ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और बड़े खुसूसी मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद और वैसे हैं। आपने ईद मुबारक कह के हमें याद दिला दिया कि ईद मुबारक है। मुझे तो लग रहा था मजाकरात चल रहे हैं। एग्जैक्टली, इतना ज़्यादा मजाक हो रहा है, इतनी ज़्यादा मिमिक्री हो रही है, और इतने ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इन तमाम ज़बरदस्त गेस्टों में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, और वो है रिदा फातिमा। बहुत शुक्रिया रिदा आपके वक्त के लिए। आप इनको अक्सर देखते हो, अक्सर क्या बल्कि रोजाना की बुनियादों पर आप देखते होंगे। रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थी, हमारे किचन में अच्छे अच्छे खाने बना रही थी, पकवान बनाकर हमें खिला रही थी। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है, देख लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, ये इन्हीं का तो है, ये इनके खाने खा खा के। जी जी, आपको ऐसे। याद हो तो हाँ। इसके साथ हमें ज्वाइन किया जी फातिक मंसूर ने। आप चाइल्ड एक्टर हैं, बहुत शुक्रिया फातिक आपके वक्त के लिए भी। फाइक जो है वो थोड़ा थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनसे थोड़ी थोड़ी बातें पूछते रहें। फातिक कैसी गुजरी ईद आपकी? बहुत अच्छी, इसमें मज़ा भी आता है बहुत। इस ईद में थोड़ा जो पिंडी होता है उसमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा, क्या मजा आता है वैसे? पिंडी में भी बहुत से मेहमान होते हैं, जैसे इस्लामाबाद में बहुत होते हैं। पिंडी में जो रिश्तेदार होते हैं, ज़्यादातर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो इधर ही होते हैं। अच्छा, कितनी ईद इकट्ठी हुई? ईद इकट्ठी होती है? हाँ, ईदी तो Very बहुत good अच्छी question. होती है। कितनी बताओ ना यार, ईद के तकरीबन कितने पैसे कोई खर्च कर एफबीआई लेते वाले नहीं देख रहे, आप बताओ। ये कभी फाइक कितनी ईदी देते हैं आपको? वो 1-2 हज़ार। 1-2 हज़ार। अच्छा, और कुल मिलाकर कितनी? 5,000, 10,000 इतनी हो जाती है?
हाँ बहुत लकी हैं, हमें तो इस एज में 10-10 रुपए ईदी मिलते हैं। पुराने वक्तों की हैं आप। एग्जैक्टली। अच्छा रिदा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे आपका ताल्लुक तो लाहौर सबसे पहले तो आप गजल और हसनैन, आप दोनों को ईद मुबारक, आपको भी और मुबारक। हमारे आपको भी एबीएन के तमाम व्यूअर्स को ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। ये बताएं कि आज तीसरा दिन है ईद का ना, जी। तो कैसे आप गुजारी हैं लाहौर से इस्लामाबाद, क्या डिफरेंस देख रही हाँ, हैं? अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं जब से मीडिया में हूँ, मेरी हर ईद जो है ना वो ऑफिस में गुजरती है, लेकिन अच्छा हुआ इस बार कि मैं इस्लामाबाद में थी तो मैंने इतनी ईद घर वालों के साथ गुजारी। अब 2 दिन के साथ गुजार के और आज से फिर मैं ऑफिस आई तीसरा दिन आज आप हूँ। जी, ऑफिस आई हैं, तो कैसा लग रहा है तीसरे दिन ऑफिस आना, 2 दिन घर को देखकर? मैं कुछ और? लाहौर की वाइब को मिस कर रही हूँ। मैं लाहौर से हूँ तो आपको पता है वहाँ की गहमा गहमी और वहाँ की तो बात ही अलग है। लोर लोर है। लोअर है, लाहौर के ऊपर तो मैं उमर भाई हमारे पास मौजूद हैं, इनकी एक बड़ी मशहूर नज़म है, वो भी सुनेंगे। लेकिन ये बताइए, जो मज़े मज़े के खाने आपने हमें खिलाए, खुद भी खाए, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा, हम मोटे हो गए। ये तो- मुझे भी लोगों ने कहा है कि आपको भी फर्क पड़ा। मैं इवन घर गई हूँ तो मेरे घर वालों ने कहा है कि ये क्या तुम मोटी हो गई हो, ख्याल थोड़ा नहीं रखती। ख्याल करो अपना। हालांकि मैंने तो उस तरह से खाए भी नहीं खाने। आपने बताना था ना 8-8 घंटे की शिफ्ट और बस मैंने डबल बताया मैं डबल एबीएन में से मैं खुश बहुत ज्यादा हूँ ना, इसलिए ओके, तो मतलब एबीएन आपके लिए अच्छा गजल को तो बेहतर पता है। हाँ, एक- exactly. इस अननोन सिटी में मेरी इकलौती फ्रेंड ही है, हाँ। तो ये मुझे तो हम फैमिली पे- की कमी महसूस ये नहीं तो आप होती हमें देती। साइड लाइन पे कर ली यार, कब हमें नहीं, हमने आपको नहीं, किसी नहीं, बड़े नहीं, की कमी सर। नहीं महसूस होने दी। नहीं नहीं सर, एबीएन ने मुझे बहुत अपनाइयत दिया हमेशा। मुझे हमने नहीं दी। तकरीबन 1 साल। यार छोड़ सर, दे एबीएन आप को, ABN हसनैन का- लियाकत ने आपको अपनायत नहीं दी। आपसे ही तो एबीएन है। बुजुर्गों की दुआएं लिया ABN तो है करें। ही, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा रिदा, वैसे तो हम आपको देखते रहते हैं, खबरें पढ़ती हैं आप, और जो आपका एक्सेंट होता है माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आपके साथ बैठे हुए हैं, शहरोज साहब। तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो आपने ज़रा बीपर लेके बताना है अताउल्लाह तारड़ साहब का कि किस तरह से आप बीपर लेंगी और किस तरह से ईद उनको- के हवाले से हाँ, इनसे कोई पैगाम ले लें। ठीक। जी तो नाजरीन, ईद के पुरमसरत मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अता साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा ईद किस तरह से गुजारने हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद पर? देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को और जनाब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बहुत ईद मुबारक है। और ये जो ईद है ये बड़ी अच्छी ईद होती है, ये पैसों वाली ईद होती है। और इस ईद पे हम चारपाई पे बैठ के चाय पीते हैं, और चारपाई जो है इसकी 4 टांगें होती हैं। तो पूरी कौम को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अता साहब हमारे साथ मौजूद थे। जबरदस्त। और चारपाई का भी जिक्र किया जिसने 4 चांद लगा दिए। मैंने आज सीखा है भाई 4 रुपए की 4 टांगे हो। नई इन्फॉर्मेशन दी आज ये हमने। बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। वो क्या कहते थे कि रिदा, आप ये भी कहिए कि यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, कमर्शियल बहुत ज्यादा आ गए, इतनी अच्छी बातें कर दिया था। डॉक्टर साहब की मिमिक्री रहेगी। हसनैन, बात ये कि मेरी मिमिक्री कर दो यार। डॉक्टर शाहिद मसूद, शायद मसूद साहब की। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर शाहिद मसूद हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से शाहीन सबाई। शाहीन, बताइएगा, पाकिस्तान गिर रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत ही बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम में? ऐसे बोलते थे ना आप। हसन, एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, कामरान शाहिद साहब की ये जो उतारते हैं ना, ओ फल्लाह, जो मिमिक्री उनकी, उनसे ज्यादा कामरान शाहिद ये अच्छा, लगते हैं। कामरान शाहिद ना बेसिकली एक बड़े अच्छे चैनल में प्रोग्राम करते हैं, स्टार्ट उनका भी पीटीवी से हुआ था, लेकिन वो ना हमारी तरह नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम ये वो इस तरह आते हैं भाई, बहुत ये relax बैठे हुए, way में। रिलैक्स नहीं है, मैं पूरी बताता हूँ आपको, ये बैठे होंगे शो में। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ कामरान शाहिद। ऑन द फ्रंट में आज हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। आप राना साहब बनिएगा। राना साहब, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं? मियाँ साहब किस तरफ जा रहे हैं राना साहब? देखिए, बात है कामरान कि मुझे लगता है कि वो वाह वाह वाह, के बाद वाह जेल राना साहब। से ईद के बाद जेल से बाहर आ जाएगा वाह और हमें छोड़ेगा नहीं वो। राना साहब, उस्मा बुखारी साहब आप मौजूद हैं। अज़मा, बताइएगा क्या हालात चल रहे हैं? राना साहब तो कुछ और स्टोरी बता रहे हैं। उसमें बताए ये कामरान शाहिद थे, ये आपसे जबरदस्त। बहुत ही कैजुअल प्रोग्राम करते हैं। वो वेलकम करते हैं अपने हर बहुत उसमें, मजे वो वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। आप वो अच्छा जी, करते अब क्योंकि हम थे एक जगह पे, आपने मुझे कैरेक्टर में डाल के वो जगह बुला ली। गजल हम थे जी स्पीचेस कराने वाले थे स्पीचेस हम। कराने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक नज़म थी जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल। लाहौर के ऊपर Yes, लिखी थी उमर सलीम साहब ने। इसके राइटर, आपको स्क्रिप्ट पेश डायरेक्टर, करना था। कंटेंट राइटर, सब कुछ उमर सलीम साहब है। उमर साहब, वो नज़म तो सुनाइए ये लाहौर के मैं इधर फातिमा को भी डेडिकेट कर दूं। रिदा फातिमा Oh को। my God. क्या बात है। तो एक अब लाहौर मेरी ईद पूरी हो जाएगी। लाहौर से गेस्ट मौजूद है तो उनको डेडिकेट कर देते हैं। कुछ इस तरह है कि
एक शख्स है जो कि अपनी माशूक के पीछे लाहौर आया है, लेकिन वो उसको गेड़ा करे, जो आप वाला गेड़ा गेड़ा ये सबकी मशहूर लाहौर में क्यों रहती है? ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और किसी से और ना से सरकार मोहब्बत किसी और से। अच्छा ऐसा है जी, वो आके लाहौर आ गया, तो अब वो परेशान है, तो वो लोगों को बता रहा है, लो जी कार 10 की मैं वैसे ही कुछ हो रहा है, कार 10 की मैं वैसे में कुछ हो रहा है, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया, आए हाय मर जानिए तो मित्रा नु शौक करता, आहा सिम बंद के नंबर ब्लॉक करता, आए हाय हाय मेरी आस उम्मीद ते टुटी ही टुटी, नाले हार्ट भी मेरा ब्रोक करता, वाह मैं पिंड चलदी कमेटी तोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। फिर वो कहता है जी तेरे पीछे मैं मामे दी ऑफर भी छड़ी, नीलम नैला नीलोफर भी छड़ी, नीलम नैला नैला तो नीलोफर भी छड़ी है छड़ियां मैं कुड़ियां शरीफुन निसा, शरीफ एक मेरे ते मर्दी से लोफर भी छड़ी, मैं ते मंग दी मुंदरी भी मोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया, मैं चाचे ने सांझी ट्राली भी बेची, एक मझ सी घर दी पाली भी बेची, अब्बे तो चोरी पटवारी न रल के एक पहली सी चक बताली भी बेची, अच्छा हाँ बोझी पा के मैं 1-2 करोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए लाहौर मैं लाहौर आया। उसका आखिरी मिसरा जिसमें वो पछता रहा है, न सोचे कि पिछों मेरे घर दा की हो, मेरा अब्बा भी खुश हो, मेरी बेबे भी रो, शरीक भी देवन के ताने ते मेहने, रो रो के पैन न नक विच हो, किसे गल ते न करके मैं गौर आया, उन सोचदा क्यों चलिया मैं लाहौर आया। क्या बात है, क्या बहुत बात जबरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग। आपको लाहौर याद आया? आप तो कह रही हूँ मैं लाहौर तो वापस मेरे चली दिल जाऊँ। दिमाग में बसा रहता है। वैसे ये देखें कि इसके राइटर, कंटेंट वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब उमर सलीम साहब हैं, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी आपको। जबरदस्त बहुत जबरदस्त। खुद ही लिखा, खुद ही बोला। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक्टिंग भी की थी बड़ी शानदार। उमर को फुल मार्क्स। अच्छा रिदा, अब मुझे ये बताएं कि चूंकि मेरा अपना ताल्लुक न्यूज़ से ही रहा है, और जब आप बैठे होते हैं स्क्रीन पर और आपका कोई पार्टनर नहीं आता अगली शिफ्ट में, अगले ओवर में नहीं आता, और आपको कह दिया जाता है पीछे से कि आपने अगला घंटा भी करना है न्यूज़, कैसी फीलिंग्स होती हैं आपकी? बस क्या करें, मारना चाहते हैं मजबूरी लेकिन के चाह के भी तहत। मार नहीं सकते। ये ऐसी फीलिंग है कि आप 29 रोजे की उम्मीद लगा के बैठे और 30 बिल्कुल, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आप अपना रिएक्शन स्क्रीन पर शो कर जाएं, आपको फिर कहा जाए कि नहीं रिलैक्स? कभी कभी मैं बड़ी डाउन होती है, इंसान की तबीयत भी ठीक ना हो, तो स्क्रीन पे आपको हंसना है, ठीक है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का और साथ ही अच्छा, तो कभी ये मेरा ऐसा फौरी हुआ है कि reaction आपकी होता है। पैनल प्रोड्यूसर्स के साथ कोई हो जाए, बस मैंने बस नहीं करना? नहीं, मुझे तो देखिए अब मेरी इतनी मासूम सी शक्ल है, मैं क्या किसी के साथ, जो मेरे से लड़ाई करेगा उसका क्या लेवल क्या है? बात है, कसम से आपकी शक्ल इतनी ठीक है, अगर मेरा बेटा अपना घर जाएगा तो फिर मैं भी इंशाल्लाह ताला अब आप साइलेंट पार्टनर बन गए, इन्वेस्टर बन गए। अभी मैं वो जो जेल में बैठा मैं उसके साथ हूँ। कुर्बतें बढ़ा रहे हैं जेल वालों के अच्छा, साथ। मौलाना साहब की जमात का बड़ा होता है कि ये बुरा होता है, कभी मुझे 2-3 बार की जमात में गया है, लेकिन मौलाना साहब के खुद पसंद चढ़ा भी जाता है, लेकिन बस वो कहते हैं कि करें जरूर लेकिन इतना ज्यादा ना करें। देखिए पूरा पाकिस्तान ना उमर भाई उन्होंने पीछे लगाया होता है। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आते हैं, अगर लेट सपोज वो मौलाना साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मौलाना साहब देखिए हमारी बातचीत जो चल रही है, लिहाजा कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पे हमारे पार्टी तर्जुमान आएंगे और वो आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। थोड़ी देर बाद बिलावल आते हैं, बिलावल साहब से हमारा बचपन का ताल्लुक है, इनके वालिद साहब, उसके बाद भुट्टो साहब से हमारा बचपन का ताल्लुक है, कुछ ही देर में बता दे, पूरे पाकिस्तान को पीछे लगा के एंड पे आके जो है ना इस मुश्किल में मौलाना का बावर्ची फंस जाता है यार, किस मिल जाएगा। और फिर इसी मुश्किल में आकर उनको धोखा भी मिल जाता है, बहुत दफा उनको धोखे भी मिले। फातिक आप कौन सा कैरेक्टर करते हैं? मैं इमरान खान के साथ ही हूँ। बच्चे गैर सियासी होते हैं। बिल्कुल भाई। सबसे मजे का आज का जो कैरेक्टर था ना, मुझे तारड़ साहब का लगा। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपका शुक्रिया है। और देखें पीका जो है, मतलब कि जो एक तजावुज़ात हद कर देना, अखलाकियात को गिरा देना, उसके हवाले से एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और मैं आपका बहुत ममनून हूँ। आप ऐसे बोले, ये पीका जो है ना, पीका बिल्कुल ठीक है। कुछ हमारे साथ ही दोस्त नाराज हो जाएंगे। सही सही सही। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और पाकिस्तान सारे खैर को आए पाकिस्तान की सर आखिर में कुछ कहना चाहें?
यही है कि सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। और जहाँ हम ईद के मौके पे खुश रहते हैं ना, ईद के बाद भी हमें एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए और मिल बांट कर खुशियों को मनाना चाहिए। ये पैगाम। रिदा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक और सब खुश रहें। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि सबके लिए आसानी पैदा करें। हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए बिल्कुल कि हम सब अगले इंसान के लिए आसानी पैदा करें। उमर भाई, आप कुछ बोलना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईद का मौका है, खुशियाँ मनाएं। अगर आपकी फुफियाँ नाराज़ हैं तो फुफियाँ मनाएं। और अपने काम के वाले से ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं या किसी काम में आगे आना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप वाकई आपका वाई क्या है, उस काम में आने का वाई क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, अगर आप उस मकसद को लेके आगे चलेंगे ना तो आप कभी भी जो है ना डाउन नहीं जाएंगे। क्योंकि आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आप दोबारा याद करेंगे मैंने किस मकसद से शुरू किया था, मेरा एम क्या था, गोल क्या था। बिल्कुल ऐसे। तो अगर इस आप नेक नीति के साथ काम करें तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। फातिक, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको ईद मुबारक कर दो। हाँ, ईद मुबारक सबको। और जो ईद की खुशियाँ होती हैं ना वो जी भर के मनाए, क्योंकि ईद ना साल में एक ही बार आती है। हाय 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 जबरदस्त हाय, मैसेज क्या था कहना है, भाई, क्या जबरदस्त मैसेज था। और ईद क्या कहना? अलग अलग होती है। एक ईद होती है जिसमें बकरा कटता है छोटा, और एक ईद होती है जिसमें लोग कटते हैं ईदी देते हुए। आप तो ईदी देते हो तो वो कट जाते हैं। और एक ईद होती है जिसमें ना बकरा करता है ना कुछ करता है, उसमें ऐसी उसमें ऐसे ही होता है। फातिक, थैंक यू सो मच। उमर भाई, थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहरोज़ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। और यकीनी तौर पर आपका दिन आज अच्छा गुजरा होगा। थोड़ा बहुत हिस्सा हमारा था। हाँ, कल से उसी पुराने माहौल में, पुराना माहौल, वही मॉर्निंग शो, वही न्यूज़, एग्जैक्टली वही सोशल स्टोरीज होंगी, वही पॉलिटिकल स्टोरीज होंगी, वही क्रिकेट की स्टोरीज होंगी और वही पुरानी कंट्रोवर्सी होगी। गजल भी वही होगी, हसनैन भी वही होगा और इंस्टाग्राम पे ये तो वापस करना होगा। इसकी जगह कोर्ट आ जाएगा। हाँ। और जी इसी के साथ मुझे हसनैन को इजाजत दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग शो के साथ। अल्लाह हाफिज।